नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर 6 लेकर आया हूं, जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। तो इस वीडियो में अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घत्तरीय का जितना भी क्वेश्चन आंसर है वो सारा करवाऊंगा। तो चलिए पहले अति लघुत्तरीय से स्टार्ट करते हैं। तो अति लघुत्तरीय का पहला प्रश्न है, ऊर्जा के 3 विभिन्न रूपों के नाम लिखें। तो देख सकते हैं इसका आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, पवन को किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो देख सकते हैं इसका आंसर है नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, पवन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पवन की चाल लगभग कितनी होनी चाहिए। तो इसका आंसर है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है या अनवीकरणीय स्रोत। तो इसका आंसर है अनवीकरणीय स्रोत। फिर अगला प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्र में पानी की किस ऊर्जा का उपयोग टरबाइन को चलाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, क्या गोबर गैस ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो इसका भी आंसर दिया गया है। 2 विधियों के नाम लिखे जिनके द्वारा पानी का उपयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। तो इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, बायोगैस के मुख्य घटक क्या है। तो इसका आंसर है मीथेन। सौर ऊर्जा की कोई एक विशेषता लिखें। तो इसका आंसर है, सौर ऊर्जा को कोई चल हिस्से नहीं होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, बॉक्स प्रकार के सौर कुकर में ताप की सीमा क्या है जो वह 2-3 घंटे में प्राप्त कर सकता है। तो इसका आंसर है 100 से 140 डिग्री सेल्सियस। फिर अगला प्रश्न है, अवतल, उत्तल और समतल दर्पण में कौन सा दर्पण सौर कुकर में सबसे अधिक उपयुक्त होगा और क्यों। तो देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, सौर सेल ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलता है, ऊर्जा के ये 2 रूप क्या है। तो देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक प्ररूपी सौर सेल कितनी वोल्टता एवं कितनी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न, ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से किस प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसके द्वारा सूर्य अपनी ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, यदि वायुमंडल की ऊपरी परत 100 जूल और सौर ऊर्जा प्राप्त करता है तो इसमें से कितनी ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। तो इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन। तो इसका भी आंसर दिया गया है। अब चलते हैं लघुत्तरीय प्रश्न पर। तो लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है। तो देख सकते हैं इसका आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, अच्छा ईंधन क्या है। तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण सहित लिखें। तो इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब है अगला प्रश्न, कौन सा ऊष्मा स्रोत भोजन को गर्म करने के लिए काम में लाया जाएगा और क्यों। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के खामियां क्या हैं। तो इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से है। फिर अगला प्रश्न है, क्यों हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत खोजते हैं। तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, पवन और जल से प्राप्त ऊर्जा के परंपरागत उपयोग में किस प्रकार का सुधार हमारी सुविधा के लिए किया गया है। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पादन के 2 लाभ तथा 2 हानियां बताएं। तो यहाँ पर दिया गया है उसका आंसर। फिर अगला प्रश्न है, ऊर्जा जो महासागरों से प्राप्त की जा सकती है की सीमाएं क्या है। तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भूस्मीय ऊर्जा क्या है। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा के क्या लाभ हैं। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, क्या ऊर्जा का कोई स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है, क्यों या क्यों नहीं। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, ऊर्जा के 2 ऐसे स्रोत का नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय होना सोचते हैं, अपने चुनाव के लिए कारण भी लिखें। तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण सहित लिखें। तो इसका आंसर जो है प्रश्न संख्या 3 का उत्तर देख लेना है, दोनों का जो है सेम ही है। फिर अगला प्रश्न है, विद्युत की घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए सौर पैनलों के उपयोग में कौन सी रुकावटें हैं।
तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, पवन चक्की के कार्य करने का क्या सिद्धांत है? इससे उपयोगी प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? तो देख सकते हैं इसका आंसर भी जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, ऊर्जा के दो ऐसे स्रोत के नाम लिखिए जिन्हें आप समाप्त होने वाले समझते हैं। अपने चुनाव के लिए कारण भी लिखें। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सौर कुकर के उपयोग के लाभ और अलाभ यानी हानि क्या है? ऐसे स्थान जहां सौर कुकरों की सीमित उपयोगिता होगी। तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिणाम क्या है? ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए आपके सुझाव क्या होंगे? तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, शारीरिक कार्यों को रोकने के लिए, विभिन्न विद्युत साधित्रों को चलाने के लिए तथा भोजन पकाने अथवा वाहनों को चलाने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो देख सकते हैं उसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र की बनावट और कार्यविधि का वर्णन करें। तो देख सकते हैं इसकी बनावट और कार्यविधि का वर्णन जो है कुछ इस प्रकार से किया गया है। अगला प्रश्न है, महासागर की विभिन्न गहराइयों पर तापों में अंतर का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए कैसे किया जा सकता है? वर्णन करें। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, समझाइए कि कैसे जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। जल ऊर्जा के दो लाभ भी लिखें। तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पवन तरंग ज्वार निष्कर्षण की सीमाएं क्या है? तो इन सब का जो आंसर जो है कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन और ऊर्जा के प्रत्यक्ष रूप में सूर्य की तुलना करें। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ऊर्जा के स्रोतों के रूप में जीव, द्रव्यमान और जल विद्युत की तुलना करें। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो आज भर के लिए इतना ही। अगले चैप्टर का जो है अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो फिजिक्स में लगभग अब अगला चैप्टर नहीं है, ये लास्ट चैप्टर था, सॉरी। तो फिजिक्स का जो है ये पूरा हो चुका है। अब जो है अगला वीडियो केमिस्ट्री का आएगा। तो आज भर के लिए इतना ही।